जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिना हासिल के घटाव बनाना सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हमने 1 अंकों का भी घटाव बताया है, 2 अंकों का भी घटाव बताया है, 3 अंकों का भी घटाव बताया है, 4 अंकों का भी घटाव बताया है, 5 अंकों का भी घटाव बताया है। हमने आप लोगों के लिए हर एक तरह के घटाव इसमें बताया है ताकि आप लोगों को घटाव समझने में आसानी हो, इसलिए यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहला सवाल है। यहाँ पर लिखा है 8, तो सबसे पहले हम 8 लकीर खींचेंगे। तो यहाँ पर हम लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 लिखा था तो हमने 8 लकीर खींच लिया। 8 के नीचे यहाँ पर 5 लिखा है, तो इसमें से हमें 5 लकीर को काट देना है। तो हम काट लेते हैं। 1 2 3 4 5। दोस्तों, यहाँ पर 8 लिखा था तो हमने 8 लकीर खींचा। 8 के नीचे 5 लिखा था तो हमने इसमें से 5 लकीर काट लिया। अब बचे हुए लकीर को यहाँ पर हमें लिख देना है। तो कितना लकीर बचा है? 1 2 3। 3 लकीर बचा है, तो इस 3 को यहाँ पर हम लिख देंगे। दोस्तों, हमारा घटाव बनकर तैयार हो गया है। अब 2 नंबर को देख लेते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर लिखा है 7, तो हमें 7 लकीर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो हम 2 लकीर काट देंगे। 1 2। अब हमारे पास कितना लकीर बचा, तो इसे गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 लकीर बचा, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। ये 2 नंबर जोड़ भी हमारा बन गया है। अब दोस्तों, ये 3 नंबर जोड़ को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 लिखा है, तो सबसे पहले हम 6 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे 0 लिखा है। 0 लिखा है, तो इसका मतलब कि हमें एक भी लकीर नहीं काटना है। जितना है उतना ही हमें गिन कर लिख देना है। अगर 0 रहिएगा तो आप एक भी लकीर न मत काटिएगा। जितना ऊपर रहेगा उतना ही लिख दिया जाता है। तो हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। दोस्तों, यह 1 अंकों वाला घटाव था। हमने इन सभी घटावों को बना दिया है। अब देखते हैं 2 अंकों वाला घटाव। यहाँ पर जितना भी घटाव है यह 2 अंकों वाला है। तो चलिए 4 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर 6 लिखा है, तो सबसे पहले हमें 6 लकीर खींचना है। तो हम खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे 3 लिखा है, तो इसमें से हमें 3 लकीर को काट देना है। तो हम काट देते हैं। 1 2 3। अब कितना लकीर यहाँ पर बचा है? यहाँ पर 3 लकीर बचा है। 1 2 3। तो यहाँ पर हमें 3 लिख देना है। इसके जैसा ही यहाँ पर 8 लिखा है, तो सबसे पहले हमें 8 लकीर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के नीचे 5 लिखा है, इसका मतलब हमें 5 लकीर इसमें से काट देना है। तो हम काट लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास कितना लकीर बचा? 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब दोस्तों, इस 5 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर 3 लिखा है, तो सबसे पहले हम 3 लकीर खींचेंगे। 1 2 3। 3 के नीचे 1 लिखा है, तो इसमें से हमें 1 लकीर काट देना है। तो 1 लकीर हमने काट लिया। तो हमारे पास कितना बचा है? 1 और 2 बचा है, तो यहाँ पर हमें 2 लिख देना है। इसके जैसा ही यहाँ पर 6 लिखा है, तो यहाँ पर हमें 6 लकीर खींचना है। तो हम खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे कितना लिखा है? 2, यानी कि हमें इसमें से 2 लकीर काट देना है। तो हम काट लेते हैं। 1 और 2। अब हमारे पास कितना लकीर बचा है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें 4 लिख देना है। हमारा 5 नंबर घटाव भी बन गया है। अब 6 नंबर घटाव को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 6, तो हमें 6 लकीर खींचना है। 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे 0 लिखा है, इसका मतलब हमें एक भी लकीर नहीं खींचना है। तो जितना रहेगा उतना ही हमें लिख देना है।
तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर हमें 6 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 8, यानी हमें 8 लकीर पहले खींचना है, तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के नीचे यहाँ पर 5 लिखा है, तो हमें 5 लकीर इसमें से काट देना है। तो इसमें से हम 5 लकीर काट देते हैं, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 लकीर बच रहा है, तो इन सभी को गिन कर हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। दोस्तों ये 6 नंबर जोड़ भी हमारा बन गया है। दोस्तों 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग 3 अंकों वाला घटाव बनाना सीखेंगे। तो चलिए 7 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 लिखा है, तो हमें पहले 6 लकीर खींचना है। 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे 4 लिखा है, यानी इसमें से हमें 4 लकीर को काट देना है। तो काट लेते हैं, 1 2 3 4। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2 लकीर बचा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 9 लिखा है, तो सबसे पहले हम 9 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे 5 लिखा है, तो इसमें से 5 लकीर काटना है। तो 1 2 3 4 5। अब हमारे पास कितना बचा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें 4 लिख देना है। यहाँ पर 7 है, तो हमें 7 लकीर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे यहाँ पर 3 है, तो हमें इसमें से 3 लकीर को काट देना है। तो 1 2 3 हमने काट दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 4 लकीर बचा है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। अब 8 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 लिखा है, तो हमें पहले 8 लकीर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के नीचे 5 है, यानी इसमें से 5 लकीर को हमें काट देना है। तो हम काट लेते हैं, 1 2 3 4 5। दोस्तों हमारे पास अब कितना बचा है, 1 2 3 बचा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर 7 है, तो हम 7 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और 7 के नीचे 0 लिखा है। 0 रहेगा तो हमें एक भी लकीर नहीं काटना पड़ेगा, यानी हमें 7 का 7 ही लिख देंगे। यहाँ पर 6 है, तो हमें 6 लकीर खींचना है। तो हम खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे यहाँ पर 3 है, यानी कि हमें 3 लकीर इसमें से काट देना है। तो हम काट लेते हैं, 1 2 3। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 लकीर बचा है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। दोस्तों अब हमारे पास 4 अंकों वाला घटाव है, तो चलिए इसे भी बनाते हैं। यहाँ पर 7 लिखा है, तो सबसे पहले हमें 7 लकीर खींचना है। तो हम 7 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे यहाँ पर 3 लिखा है, तो हमें इसमें से 3 लकीर काट देना है। तो हम काट लेते हैं, 1 2 3। अब हमारे पास कितना बचा है, 1 2 3 4 लकीर बचा है, तो इस 4 को हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर लिखा है 3, तो हमें 3 लकीर खींचना है। 1 2 3। 3 के नीचे 2 लिखा है, तो हमें 2 लकीर काट देना है, 1 और 2। यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा, तो इस 1 को हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा है, तो सबसे पहले हमें 4 लकीर खींचना है। 1 2 3 4। 4 के नीचे 3 लिखा है, तो हमें 3 लकीर इसमें से काट देना है। 1 2 3। अब हमारे पास 1 बचा, तो इस 1 को हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर 6 लिखा है, तो सबसे पहले हमें 6 लकीर खींचना है। 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे 5 लिखा है, तो हमें इसमें से 5 लकीर को काट देना है। तो हम काट लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों हमारे पास फिर 1 बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। चलिए दोस्तों अब 10 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर 3 लिखा है, तो हम 3 लकीर खींचेंगे। 1 2 3। 3 के नीचे 1 लिखा है, इसका मतलब हमें 1 लकीर इसमें से काट देना है। तो 1 लकीर को हमने काट लिया। अब हमारे पास कितना बचा, 1 और 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर 6 लिखा है, तो पहले हम 6 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5
6। 6 के नीचे यहाँ पर 3 लिखा है तो हमें इसमें से 3 लकीर को काटना पड़ेगा, तो हम काट लेते हैं 1 2 3। अब हमारे पास कितना लकीर बचा है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर 9 लिखा है तो हमें 9 लकीर खींचना है, तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के नीचे 4 लिखा है तो इसमें से हमें 4 लकीर काटना है, तो हम काट लेते हैं 1 2 3 4। दोस्तों अब हमारे पास कितना बचा, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। इसके जैसा ही यहाँ पर 7 लिखा है तो हमें 7 लकीर खींचना है, तो हम 7 लकीर खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे 5 लिखा है तो हमें 5 लकीर काटना है, तो हम काट लेते हैं 1 2 3 4 5। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2 बचा है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। दोस्तों अब हम 5 अंकों का घटाव बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 7 लिखा है तो सबसे पहले हमें 7 लकीर खींचना है, तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे यहाँ पर 6 लिखा है तो हमें 6 लकीर काट देना है, तो हम काट लेते हैं 1 2 3 4 5 6। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है तो इस 1 को हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर 8 लिखा है तो हमें 8 लकीर खींचना है, तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के नीचे यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब हमें इसमें से 4 लकीर को काटना पड़ेगा, तो हम काट लेते हैं 1 2 3 4। और बचे हुए लकीर को यहाँ पर हमें लिख देना है, तो इसमें कितना लकीर बचा है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें 4 लिख देना है। यहाँ पर 6 लिखा है तो हमें पहले 6 लकीर खींचना है, तो 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे यहाँ पर 3 लिखा है तो इसमें से हमें 3 लकीर को काट देना है, तो हम काट लेते हैं 1 2 3। अब हमारे पास 1 2 3 लकीर बचा तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा है तो सबसे पहले हमें 5 लकीर खींचना है, तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 के नीचे यहाँ पर 2 है तो हमें 2 लकीर इसमें से काट देना है, तो हम काट लेते हैं 1 और 2। हमारे पास अब कितना बचा 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर 7 लिखा है तो हम यहाँ पर 7 लकीर खींचेंगे, तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे यहाँ पर 1 है तो इसमें से हमें 1 लकीर को काटना पड़ेगा, तो हम काट लेते हैं। 1 लकीर मेरा कट गया। अब कितना बचा 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 6 लकीर बचा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। दोस्तों अब 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 है तो सबसे पहले हमें 5 लकीर खींचना है और 5 के नीचे 3 है तो इसमें से हमें 3 लकीर काट लेना है। तो 3 लकीर काटने पर हमारे पास 2 बचेगा, तो यहाँ पर हमें 2 लिख देना है। यहाँ पर 3 है तो सबसे पहले हमें 3 लकीर खींचना है और नीचे 1 है तो 1 लकीर काट देना है। तो 1 लकीर काटने पर हमारे पास 2 बचेगा, तो यहाँ पर हमें 2 लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर 6 लिखा है तो सबसे पहले हमें 6 लकीर खींचना है, तो हमने 6 लकीर खींच दिया है। यहाँ पर 6 के नीचे 4 है तो इसमें से हमें 4 लकीर को काटना है, तो हमने 4 लकीर को यहाँ पर काट दिया। तो हमारे पास कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पर हमें 2 लिख देना है। यहाँ पर 7 है तो हमें 7 लकीर खींचना है, तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे यहाँ पर 2 है तो इसमें से हम 2 लकीर को काट लेंगे, तो हम काट लेते हैं 1 और 2। अब हमारे पास कितना बचा है 1 2 3 4 5। दोस्तों हमारे पास 5 बचा तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। यहाँ पर 8 लिखा है तो सबसे पहले हम 8 लकीर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है तो हमें 3 लकीर इसमें से काट देना है, तो हम काट लेते हैं 1 2 3। दोस्तों अब हमारे पास कितना बचा 1 2 3 4 5 बचा, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बिना हासिल के घटाव को अच्छे से समझा दिया है। पहले मैं आप लोगों को 1 अंकों वाला घटाव समझाया, उसके बाद 2 अंकों वाला,
फिर 3 अंकों वाला, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 4 अंकों वाला घटाव समझाया गया और फिर 5 अंकों वाला। दोस्तों आप इतना घटाव को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से घटाव को समझ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।